नमस्कार मित्रों, आज हम शिव तांडव स्तोत्र को केवल पाठ के रूप में नहीं बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तांडव शब्द सुनते ही लोगों के मन में विनाश, प्रलय और भय की छवि आती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं तांडव विनाश नहीं है, तांडव परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिव वह हैं जो तोड़ते भी हैं और वही नई रचना का मार्ग भी बनाते हैं। तांडव का शास्त्रीय अर्थ नाट्य शास्त्र के अनुसार तांडव नृत्य भगवान शिव ने तांडु ऋषि को सिखाया। भरत मुनि कहते हैं तांडव वह नृत्य है जिसमें रौद्र, वीर और अद्भुत रस है, एक साथ प्रकट होते हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो वह केवल नृत्य नहीं करते, वह समय को गति देते हैं। जहाँ गति रुकती है वहाँ मृत्यु है और जहाँ गति है वहीं शिव है। अब देखिए नटराज स्वरूप का रहस्य। शास्त्रों में शिव जी का सबसे गूढ़ रूप नटराज स्वरूप माना गया है। शिव जी का एक पैर अश्वस्मार पुरुष पर है। अश्वस्मार पुरुष अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। इसका अर्थ है ज्ञान तभी आता है जब अहंकार दबता है। एक हाथ में डमरू है और डमरू से निकलती ध्वनि ओंकार है। ओंकार से ही सृष्टि का आरंभ है। और दूसरे हाथ में अग्नि है। यह अग्नि विनाश की नहीं, परिवर्तन की है। अब देखिए जटाओं में गंगा का अर्थ क्या है। जब गंगा पृथ्वी पर उतरने लगी तो उसका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी टूट सकती थी। तब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। इसका अर्थ है शक्ति को नियंत्रण चाहिए, भावनाओं को दिशा चाहिए। जो शक्ति नियंत्रण में नहीं होगी वह विनाश बन जाती है। अब मैं बताता हूँ शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता कौन है। रावण। शिव तांडव स्तोत्र लिखा गया है लंकापति रावण द्वारा। रावण महान विद्वान था, शिवजी का परम भक्त था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ था। जब उसने कैलाश पर्वत उठाया तो शिवजी ने केवल अपने पैर का अंगूठा दबाया, पूरा अहंकार चूर चूर हो गया। पीड़ा में रावण ने जो गाया वही शिव तांडव स्तोत्र बना। यह हमें सिखाता है ज्ञान बिना विनय के अहंकार बन जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का भावार्थ। शिव तांडव के हर श्लोक में शिवजी के शरीर का वर्णन नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। चंद्रमा बताता है समय शिव के अधीन है। सर्प बताता है भय शिव के अधीन है। भस्म बताती है सब कुछ नाश्वर है। शिव कहते हैं जो मिटेगा नहीं वह टिकेगा नहीं। अब देखिए तांडव और जीवन। जब जीवन में दुख आता है तो मन टूटता है। शिवजी कहते हैं टूटो मत, ताल पकड़ो। जब सुख आता है तो मन बंध जाता है। शिवजी कहते हैं बांधो मत, नित्य करो। जीवन में जो बहता रहा वही जीवित है, जो रुक गया वही मृत है। तांडव और महाकाल। शिवजी को महाकाल कहा गया है, अर्थात जो समय से भी आगे है। जब शिव तांडव करते हैं तो काल भी थर्राता है। मृत्यु भी शिवजी के चरणों में है, इसलिए शिवजी से डरना नहीं,
शिवजी को समझना चाहिए। साधक पर तांडव का प्रभाव। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति तांडव स्तोत्र समझकर सुनता है उसका भय नष्ट होता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, मन की जड़ता टूटती है, तांडव स्तोत्र ध्यान बन जाता है। अंतिम बात, शिव तांडव कोई भजन नहीं है, यह आत्मा की क्रांति है। यदि जीवन में अंधकार है तो शिव जी को पुकारो, यदि अहंकार है तो तांडव को समझो, और यदि कुछ भी नहीं है तो नटराज बनो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय माँ भवानी।